यूट्यूब के इस चैनल से वीडियो का स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो देखिएगा इस यहाँ पे खबर आ रही है कि छूटी 398 इकाइयों में शिक्षक चयन 14 मार्च से। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक चयन को लेकर बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि छूटी हुई 398 इकाइयों में शिक्षक चयन 14 मार्च से। तो देखिए 14 मार्च का समय दिया गया है शिक्षक चयन से कि यहाँ पे कह दिया गया है कि 398 इकाइयों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया 14 मार्च से होगी। तो अब देखिए सवाल ये उठता है कि 7वां चरण कब से शुरू होगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि 7वां चरण जो है वो मार्च में प्रारंभ होगा। तो देखिए लिखा है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में छठे चरण के तहत करीब 400 नियोजन इकाइयों में प्रखंड व पंचायत शिक्षकों की काउंसलिंग 14 मार्च से होगी। यह प्रक्रिया अगले 3 दिनों तक चलेगी। इस दौरान करीब 3,000 दे सकते हैं। अब स्पष्ट कर दिया गया है कि 200 प्रारंभिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। ये ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां अब तक काउंसलिंग विभिन्न कारणों से नहीं हो सकी थी। गुरुवार को शिक्षा विभाग ने अब के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने दे सकते हैं यहाँ पे लिखा काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया। अधिसूचना में कहा गया कि जुलाई व अगस्त 2021 तक जनवरी 2022 में संचालित 3 चक्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लगभग 365 पंचायत नियोजन इकाई और 53 प्रखंड नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से काउंसलिंग एक बार भी नहीं हो सकी। इसके कारणों में अवबंधित मेधा सूची को प्रकाशित नहीं होना, अंतिम सूची प्रकाशित नहीं करना, नियोजन इकाई के सचिव अध्यक्ष का अनुपस्थित रहना आदि समस्याएं हैं। समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया है। तो देख सकते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि छूटी हुई 398 इकाइयों में शिक्षक चयन 14 मार्च से होगा। तो लिख दिया गया है कि 16 मार्च तक जिला व प्रखंड मुख्यालयों में चयनित होंगे शिक्षक। 1 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड होगी मेधा सूची। तो देख सकते हैं गाइज कि 7वां चरण में फिर से देरी होगा और 7वां चरण अब कहीं ना कहीं मार्च में शुरू नहीं हो पाएगा। तो स्पष्ट यहाँ पे कह दिया गया है कि 7वें चरण में अभी देरी लगने के पूरे आसार हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे दरभंगा में नियोजन की काउंसलिंग आज, और दरभंगा में देखिए आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। तो डीडीसी व जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने गुरुवार को कहा कि शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा निर्गत सूचना के आलोक में छठे चरण के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 19-20 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके अंतर्गत अवबंधित मेधा सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची को जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। तो देख सकते हैं गाइज बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। कहीं ना कहीं काउंसलिंग की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि दरभंगा में नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग जो है वो आज से शुरू होने जा रही है। यही देखिए कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा की ओर से अंतिम आदेश भी यहाँ पे जारी किया गया है। हनुमान नगर देख सकते हैं यहाँ पे लिखे प्रतिवेदन साक्ष्य एवं बयान के आलोक में निम्न आदेश पारित किया गया है। देख सकते हैं गाइज इस नियोजन इकाई में विभाग द्वारा निर्धारित समय 4:30 बजे तक कोई काउंसलिंग नहीं हुआ था। काउंसलिंग के उपरांत पंचायत सचिव के द्वारा 3 अभ्यर्थी का अवैध चयन कर काउंसलिंग पंजी प्रपत्र क एवं ख उपस्थित किया गया, जिस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अधिकृत कर्मी के द्वारा क्लोज नहीं किया गया। तो देख सकते हैं गाइज ये भी एक लेटर जारी किया गया जिसमें अवैध रूप से कहा जा रहा है कि फर्जी चयनित अभ्यर्थी संजीत कुमार, श्री शिवशंकर साहनी एवं श्री मनोज कुमार ठाकुर काउंसलिंग तिथि 13/8/2021 को लेकर दिनांक 21/9/2021 को प्रकाशित 304 अभ्यर्थियों की सूची क्रमशः दे सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि अपलोड कर दी गई। तो ये भी कहा जा रहा है कि फर्जी अभ्यर्थियों का अवैध रूप से जो है वो चयन किया गया है। तो इससे संबंधित खबर भी सामने उभर के आ रही है। साथ ही निम्न आदेश भी दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दरभंगा जिले के 74 पंचायतों में नियोजन इकाई के अंतर्गत कुल 304 अभ्यर्थियों की सूची जो विषय सामान्य उर्दू के
संदर्भित, जिसका काउंसलिंग तिथि 13/8/2021 है और जिसका प्रकाशन तिथि 21/9/2021 है कि प्रत्येक पंजी एवं प्रपत्र क एवं ख का जांच करते हुए जांच में सही पाए जाने वाले पंजी का छाया प्रति कार्यालय में संधारित करते हुए नियोजन इकाई को यथाशीघ्र वापस कर देंगे, जिससे दिनांक 25/2/2022 को नियोजन प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। तो देख सकते हैं गाइज, ये रहा आदेश। यहाँ पे स्पष्ट रूप से तमाम बातें जो है वो स्पष्ट कर दी गई हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और कह सकते हैं कि इस तमाम बातें जो हैं वो स्पष्ट रूप से यहाँ पे कर दी गई हैं, जो कि कहा गया है कि भाई अब इस प्रकार से जो अगर कोई फर्जीवाड़ा जो पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। तो देख सकते हैं ग्राम पंचायत राज लालगंज केवटी काउंसलिंग तिथि यहाँ भी देखिए दी गई है और इसमें भी देखिए स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि काउंसलिंग क्लोज करने के बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंसलिंग में गड़बड़ी पाई गई है। वहीं देखिए कल चौथे राउंड की काउंसलिंग को लेकर भी यहाँ पे लेटर जारी कर दिया गया है कि मार्च में जो है वो चौथे राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। जहाँ जहाँ काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक रुकी पड़ी है उन जगहों पे काउंसलिंग की प्रक्रिया करवाने के लिए विभाग जो है तैयार है। तो नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरांत अंतिम रूप से आयोजित विशेष चक्र की काउंसलिंग की तिथि एवं काउंसलिंग स्थल निम्न रूपेण निर्धारित किया जाता है। देख सकते हैं प्रखंड नियोजन इकाई, पंचायत नियोजन इकाई और यहाँ पे तारीख भी दे दी गई है और देख सकते हैं काउंसलिंग के निर्धारित स्थल भी बता दिया गया है कौन कौन सा स्थल होगा। जिला मुख्यालय और वर्ग भी दे दिया गया है किस किस वर्ग में काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो संपन्न कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपका जो 7वां राउंड है इसमें जो है समय लगने की पूरी आशंका लगाई जा रही है, क्योंकि अभ्यर्थी अभी तक अनुमान लगा रहे थे कि 7वां चरण जो है वो मार्च में शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर 7वां चरण मार्च में कहा जा रहा है कि शुरू होगा, लेकिन अभी तक ये अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है कि 7वां चरण की जो प्रक्रिया है वो मार्च में कैसे हो सकती है, क्योंकि चौथे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया मार्च में होगी। तो उसी समय क्या होगा कि चौथे चरण के अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाएगा। इसे लेकर विभाग संजय कुमार ने अपना लेटर भी जारी कर दिया है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए ये है गाइस संजय सर का लेटर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अधिसूचना के रूप में यहाँ पे दिया गया है। बिहार पटना से देखिए लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे संजय सर ने एक ट्वीट भी किया है, देख सकते हैं कि 365 नियोजन इकाई जिनमें कतिपय कारण में एक भी चक्र काउंसलिंग नहीं हो पाई है। काउंसलिंग की तिथियाँ इनमें से अधिकांश 4 जिले यथा गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, वैशाली और मधुबनी में हैं, जिनकी काउंसलिंग हो गई है के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जिनकी काउंसलिंग हो गई है उनको तो नियुक्ति पत्र ठीक समय पे दे ही दिया जाएगा, लेकिन जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है उनका चौथे राउंड की काउंसलिंग मार्च में होगी। तो देख सकते हैं बड़ी अपडेट है। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।